जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। बहुत अच्छी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आप सभी के लिए आई है, क्योंकि आप सभी में से लगातार बहुत सारे छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे थे कि एनएसटीआई में अनुदेशक की जो भर्ती है यानी गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो फाइनली आ चुकी है। सैलरी की बात करें तो 28,500 प्रति माह आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे करना है, किन किन पदों पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, कानपुर के लिए गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई कानपुर एप्लीकेशन थ्रू गूगल फॉर्म। तो आप सभी को गूगल फॉर्म के जो है फिल करना है, और ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर जो है आपका जो आपको कंडक्ट कराया जाएगा गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी निकाली गई है, यानी आपको सीआईटीएस और सीटीएस कैंडिडेट को पढ़ाना होगा, उसकी टीचिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस पोस्ट पे, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसी पहले भी निकाली गई थी, बट अब जो है आपको क्वालिफिकेशन में चेंज करके ये वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है। आप सभी में से बहुत सारे छात्र देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको न्यू फॉर्म फिर से फिल जो है यहाँ पर करना होगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टर्नर की बात करेंगे, सीआईटीएस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, एक वैकेंसी है। मशीनिस्ट सीआईटीएस के लिए एक वैकेंसी है। फिटर सीआईटीएस के लिए भी एक वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सीआईटीएस के लिए भी एक वैकेंसी है, और इलेक्ट्रीशियन सीआईटीएस के लिए 2 वैकेंसी है, और बेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, लगभग जो है 1 से 5 जो पोस्ट दी गई हैं, 6 जो पोस्ट दी गई हैं, उसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास डिग्री है तो आपके पास सीआईटीएस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर। डिप्लोमा की बात करें, 3 ईयर डिप्लोमा रिलेटिव फील्ड ब्रांच से आपका है, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और सीआईटीएस है, तो आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आईटीआई कैंडिडेट की। तो आईटीआई में आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट या एनएसी सर्टिफिकेट है, और आपने विद सीआईटी यानी कि सीआईटीएस पास किया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपका सीआईटीएस कैंडिडेट को ही पढ़ाना है। ड्रेस मेकिंग में 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो आपका डिग्री, वही 1 साल का एक्सपीरियंस सीआईटीएस। उसके बाद डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास, और आपका इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 2 वैकेंसी स्विंग टेक्नोलॉजी में आपकी निकाली गई हैं, और यहाँ पर भी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, जो कि सीआईटीएस के स्टूडेंट के लिए, यानी कि सीआईटीएस स्टूडेंट को आपको पढ़ाना होगा। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको भी यहाँ पर आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे, सीएचएनएम में आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपका सीआईटीएस की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 1 पोस्ट है आपकी, और यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही आपका डिग्री वाले 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाले 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई वाले 3 साल का एक्सपीरियंस यदि आप रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, लास्ट डेट कब है, आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सीएसए में भी आपका यहाँ पर एक नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, आप देख पा रहे होंगे। यानी आईटीआई किए हैं आप कोपा से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपने आईटीआई कोपा से किया है, फिर सीएससी के जो है सीएससी से आपने सीटीआई किया है। उसके बाद 3 साल का, मतलब आपके पास 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, तो आप क्या यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विशेष ध्यान रखने के लिए मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। ट्रेनिंग मेथोलॉजी यानी पीओटी के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री के वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और ये एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड्स, वो आप सभी को ध्यान रखना है, किसी भी इंडस्ट्रियल का हो या फिर किसी टीचिंग एक्सपीरियंस रिलीवेंट जो आपका फील्ड होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपने किसी और कैटेगरी से आपने जो है, मतलब किसी और ब्रांच से आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, अपना जो पोस्ट है उसी फील्ड में आपका जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस चीज़ का विशेष
ध्यान रखना है। ITI में भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे सोलर टेक्नीशियन, ये आपका है CTS जो है की पोस्ट, यानी कि CTS यानी कि ITI कैंडिडेट को आपको यहाँ पर पढ़ाना है। ये CTS बोला जाता है, NSTI में क्या है CTS और ITI में यही होता है। तो CTS स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भी एक पोस्ट निकाली गई है जो कि सोलर टेक्नीशियन की है, जिसमें आपका एक साल का डिग्री वालों के लिए और 3 साल का 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल का आपका जो है जो ITI किए हैं सोलर टेक्नीशियन से उनके लिए, और इलेक्ट्रिकल सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल यहाँ पर दोनों दिया है। 3 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे एडिटिव करके जो है मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग जो है CTS की एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस डिग्री, 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल का यहाँ पर आप देख पा रहे मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले जो है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर पाएंगे। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है फ्रेंड्स। तो इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, आप देख पा रहे MBA या BBA या फिर एनी ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास डिप्लोमा है किसी भी डिसिप्लिन, यानी एनी डिसिप्लिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि CSTRI की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, आपके पास डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएट हो या फिर MBA हो या BBA हो, उसमें क्या है आपको विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर कोई भी CITS नहीं मांगा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो है CITS नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है TOT जो आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपका, अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो है कितना वेतन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से और CTS वालों को 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से, यानी कि 30,000 सैलरी यहाँ पर आपको मंथली मैक्सिमम आपकी 30,000 आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैसे सिलेक्शन लेना है, सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस आप देख पा रहे होंगे CSTRI की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है यहाँ पर वैकेंसी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद एज की बात करें तो 21 मिनिमम आपकी एज होना चाहिए। और इसका बात करेंगे कि आवेदन कैसे करना है, तो गूगल फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ जाकर के उसको ज्वाइन करना है और वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। उससे आपको जो है फॉर्म को फिल कर देना है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्रेड और थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर आपका जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। क्लियर सभी कैंडिडेट को। लास्ट डेट की बात करें तो ये जो आपका लास्ट डेट है 15 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया है। सभी कैंडिडेट देख लीजिएगा। और आज ये आपका जो है 3 तारीख यानी 3 मार्च को इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरीके से आप जो है फॉर्म को फिल करना है। ये बाकी सारी ट्रेडें आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेंशन गूगल फॉर्म में। तो ये जो है आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको फॉर्म को फिल कर देना है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।